जोहार सभी को। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्वनाम का पार्ट 2 पढ़ेंगे और सर्वनाम का आज विशेषता भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कल के बारे में। तो कल हम लोग पढ़े थे सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से भेद के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो कल हम लोग 3 भेद के बारे में पढ़े थे। सर्वनाम के कितने भेद पढ़े थे? 3 भेद। कौन कौन सा? पहला हम लोग पढ़े थे पुरुषवाची सर्वनाम, दूसरा हम लोग पढ़े थे निजवाची सर्वनाम और तीसरा पढ़े थे हम लोग ठेकानवाची सर्वनाम। आज हम लोग पढ़ेंगे अनठेकान वाची सर्वनाम और क्या है, नाता गोता वाची सर्वनाम और एक हमारा है सवाल वाची सर्वनाम। क्योंकि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जिसमें कि कल हम लोग 3 देख चुके हैं और आज 3 देखना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, अनठेकान वाची सर्वनाम। तो अनठेकान वाची सर्वनाम किसको बोलते हैं, उसी चीज को हम लोग देखेंगे और फॉर एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो क्या कहा गया है, अनठेकान वाची सर्वनाम कोनो चीज, कोनो वस्तु, जीव जंतु के अनिश्चित शब्द बोला। मतलब ठेकान में पढ़े थे कि उस चीज का निश्चित, मतलब अनठेकान को हम लोग अनिश्चित भी बोल सकते हैं। अनठेकान को क्या बोल सकते हैं, अनिश्चित। तो जिसमें कि पता नहीं चल रहा हो कि वह क्या है क्या नहीं है, उस चीज का पता नहीं चलता, उसी को हम लोग अनठेकानवाची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनठेकानवाची। तो क्या कहा गया, अनिश्चित शब्द बोला। तो मतलब जिसमें निश्चित नहीं हो उस शब्द को ही हम लोग क्या बोल, शब्द के उसका बोध कराता। मतलब जिस चीज का पता नहीं है कि वो क्या है कितना है और उसका बोध कराता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनठेकानवाची सर्वनाम। तो ओकरा अनिश्चित या अनठेकानवाची सर्वनाम कहा जाए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या है, केहू, कोन्हो, कुछ, आरो आरो। तो केहू, कोनो और कुछ का एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग केहू से देखते हैं। जैसे बोलती है केहू तोर घर आयल हो। क्या बोलते हैं, केहू तोर घर आयल हो। मतलब कौन तुम्हारा घर आया है वो हमको पता नहीं है, लेकिन कोई आया है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए किसी का मौसा आया है, मौसी आई है, कोई भी आया, लेकिन बगल वाले को उस चीज का पता नहीं है कि वो उसकी मौसी है या फिर वो उसके मौसा है जो जिसके घर में आया। तो हम बोल सकते हैं ना, तो हिंदी में उसको अगर हम लोग खोटा में बोले, हिंदी में कौन तुम्हारे घर आया है, क्या बोलेंगे, कौन तुम्हारे घर आया है। तो वो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो उसको हम लोग खोटा में क्या बोलेंगे, केहू तोर घर आयल हो। क्या बोलेंगे, केहू तोर घर आयल हो। फिर हमारा दूसरा और क्या है, कोन्हो, हुआ कोन्हो ना मिलक। क्या बोलेंगे, वहां कुछ नहीं मिला। उसको भी हम लोग बोल सकते हैं वहां कोन्हो ना मिलक, मतलब कुछ नहीं मिला। तो इसमें अनठेकान है। फिर क्या, कोन्हो ना रहक, हुआ कोन्हो ना रहक। फिर क्या, फिर हमारा कुछ है, कुछ दिन पहले। तो ये अनठेकान है, कुछ दिन पहले, एक निश्चित नहीं है। अगर बोलेगा 2 दिन पहले तो ये निश्चित था, कितना दिन पहले, 2 दिन पहले, लेकिन बोल रहा है कुछ दिन पहले। तो इसको हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगला हमारा क्या है, नाता गोता, जिसमें कि जोर नारो, संबंध को बताता। नाता गोता बोले तो संबंध क्या है, नाता गोता बोले तो जो संबंध को दर्शाता, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या बोला है, खोटा भाषा है जे सर्वनामिक शब्द से, मतलब जो सर्वनाम शब्द से, खोटा भाषा में जो सर्वनाम शब्द से कोनो जोर नार के पता चले, मतलब कोनो संबंध का पता चले, उस शब्द के जोर नार शब्द कहा जाए। जैसे कि जैसे, ये एक साथ है, जैसे, जैसन तैसन, जैसन वैसन। इसका एक एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। हाँ, जैसे, जे करबे से पैबे, या फिर जे जागते से खैते। ऐसे भी होता है जे जागते से पैते। एक हम लोग कहावत बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं जो जागे सो पाए। तो उसी चीज को खोटा में क्या बोलते हैं, जे जागते से पैते। फिर हमारा क्या है, जैसन तैसन। तो जैसन तैसन में क्या होगा, जैसन करनी तैसन भरनी। क्या होगा हमारा, जैसे तैसे में, ये हमारे नाता गोता में है। क्या होगा, जैसन करनी तैसन भरनी। जैसन वैसन, इसमें भी होगा, जैसन करबे वैसन पैबे। क्या होता है, जैसन करबे वैसन पैबे। तो इससे हमारा एक एक शब्द सेंटेंस बनता है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन जे से क्या है, जे करते से खैते। क्या होगा, जे करते से खैते। तो इसमें संबंध बता रहा है कि जो करेगा वही आदमी खाएगा, जो करेगा वही आदमी खाएगा। फिर बोल रहा है कौन चीज, जैसन तैसन, जैसन करबे तैसन पैबे, या जैसन करबे तैसन भोरबे, एक ही चीज हुआ। फिर हमारा है जैसन वैसन, जैसन करनी वैसन भोरनी। नेक्स्ट हमारा है
आरो आरो इसमें हो सकता है, और भी एग्जाम्पल हो सकता है, हम लोग और भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है सवालवाची सर्वनाम। क्या है? सवालवाची सर्वनाम। तो क्या है? वैसा शब्द बोला जगह से कोनो सवाल के बोध हो, मतलब वैसा शब्द जिससे कोई सवाल का बोध होता है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? सवालवाची सर्वनाम। तो इसमें हम लोग का उदाहरण देखते हैं, का, की, कीना, कौन, केकर, कखन। और देखिए इसमें क्या बोलते हैं? का हेलो। इससे क्या होगा? का हेलो। इसको हम लोग बोल सकते हैं का हेलो भी, या का हेलो भी, या का करही। फिर इसमें होगा की करोही, कीना करोही, की करोही, कीना करही। कौन लागो, पूछता है कौन लागो तोर, तो उसमें हम लोग का क्या होगा? कौन, कौन लागो तोर। फिर होगा केकर, केकर छुआ कांदो है। क्या होगा? केकर छुआ कांदो है। केकर मैया अइले। हम लोग बोलते हैं अगर बच्चा खिला रहे हैं, ठीक है, और उसकी मम्मी किधर से आएगी तो हम लोग छोटे बोलते हैं ककर मैया आवे लागल हो। क्या बोलते हैं? ककर मैया आवे लागल हो, देख बाबू ककर मैया आवे लागल हो। तो ये भी हमारा होता है। फिर एक है कखन, तो बोलते हैं तो कखन अइली। क्या बोलते हैं? तो कखन अइली। तो अगर इस शब्द को देखा जाए, जो एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक प्रश्न उठ रहा है। क्या उठ रहा है? एक प्रश्न उठ रहा है। तो जिस शब्द से प्रश्न का बोध होता है उसी को हम लोग प्रश्नवाची सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाची सर्वनाम। अब हम लोग देखेंगे सर्वनाम का विशेषता। क्या देखेंगे? सर्वनाम का विशेषता। तो सर्वनाम का क्या क्या विशेषता? अगर देखा जाए तो सर्वनाम अपने आप में अन्य भाषाओं से अलग रखता है। वो किसी के साथ मेल नहीं खाता है। वो अपना जो उदाहरण है वो दूसरे शब्द के साथ या दूसरे भाषा के साथ मैच नहीं करता है। वो अपने आप में अलग रहता है। और जहां तक अभी हम लोग सर्वनाम में पढ़े हैं वो सारी चीजें कहीं ना कहीं इसकी एक खूबी है। खोटा में अपना एक विशेषता है। तो उसी चीज को जानेंगे। खोटा सर्वनाम में इसकी विशेषता क्या? तो पहला क्या बोला? खोटा के सर्वनामिक विशेषता है कि एकर दूसर भाषा से लेन देन ना हो। मकिन, क्रिया, संज्ञा, आरो आरो लेन देन खूबे चलो। मतलब कि इसका कहना है कि जो हमारा सर्वनामिक शब्द है, मतलब कि सर्वनाम के जो शब्द है उसका किसी अन्य भाषा के साथ लेन देन नहीं होता। मतलब कि वो किसी भाषा के साथ अपने भाषा को मैच नहीं होने देते। लेकिन अगर बात किया जाए संज्ञा सर्वनाम का, तो संज्ञा और क्रिया का, तो इस चीज में वो लेन देन करता है। तो हम लोग का एग्जाम्पल देखते हैं कि देखिए खोटा में हमारा होता है हम, हिंदी में होता है मैं, और कुड़मालवी में होता है मैं। तो क्या हम लोग को अगर कि कोई सेंटेंस बनाना है, जैसे कि हम जा ही, क्या बोलेंगे? हम जा ही। तो हम लोग वहां नहीं लिख सकते हैं कि मैं जा ही। ये क्या गलत होगा? तो यही एग्जाम्पल दिया है कि ये अन्य भाषा के साथ मैच नहीं करता है। जैसे कि यहाँ खोटा में अगर हम सेंटेंस लिखे हम जा ही, क्या बोलेंगे? हम जा ही। तो अगर लेन देन होता तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं कि मैं जा ही। लेकिन ये सरासर गलत होगा क्योंकि खोटा का ये विशेषता है, वो किसी भाषा के साथ अपने शब्दों का लेन देन नहीं करता। दूसरा हमारा विशेषता क्या है? खोटा भाषा क्षेत्रफल ढेर ढांगा ओसार है। मतलब खोटा भाषा का जो क्षेत्रफल वो ढांगा ओसार मतलब बहुत लंबा चौड़ा है। क्या है? लंबा चौड़ा, लंबा चौड़ा है। खोटा भाषा भिन्न भिन्न पड़ोसी भाषा के ठाव ठिकाने, मतलब खोटा भाषा का जो शब्द है वो अलग अलग है और उसका अलग अलग ठाव ठिकाना है। सेहे खातिर खोटा भाषा सर्वनामिक शब्द के ढेर भंडार पाओ जाए। अलग अलग शब्द के साथ होने के कारण, ठाव ठिकान होने मतलब संबंध होने के कारण, उसके स्थान होने के कारण क्या है? इसमें बहुत सारे लंबा शब्द पाए जाते हैं। मतलब खोटा में बहुत सारे सर्वनाम शब्द पाए जाते हैं। फिर तीसरा हमारा क्या बोला है? खोटा भाषा सर्वनाम शब्द के बोर्ड विशेषता है कि पैत सर्वनामिक शब्द के संगे संगे प्रत्यय रूपे शब्द कारकीय रूप र और कार के संयोग के जुड़े के प्रवृत्ति पावल जाए। मतलब कि एक ये भी विशेषता है खोटा में सर्वनाम का कि जो सर्वनाम शब्द है, ठीक है, उसमें र और कर जोड़ने का प्रवृत्ति पाया जाता है। मतलब अगर कोई सर्वनाम शब्द है उसमें र या फिर कर हम लोग जोड़ेंगे तो वो एक नया शब्द बनाता है। क्या बनाता है? नया शब्द। जैसे कि हमारा है हम, ये तो हमारा सर्वनाम है, ठीक है, उसमें हम र जोड़ दिए तो क्या बन गया? हमार या हमार। फिर उ ये हमारा सर्वनाम है, तो सर्वनाम के साथ हम लोग कर जोड़ दिए तो ये भी एक सर्वनामिक शब्द बन गया, ओकर या उकर। और ये एक से अधिक लोगों के लिए हुआ होता है, मतलब दूर के लिए। फिर हम लोग के साथ र जोड़ कर जोड़ दिए के कर, जे कर, जे कर,
ई कर, एकर हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह एक के साथ र और कर जुड़ने मतलब कर जुड़ने का प्रवृत्ति पाया जाता है। ये खोटा का जो सर्वनाम शब्द है उसकी एक विशेषता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।